तो मैं किसी संडे में आपको करा दूंगा। हो सकता है कि जो कमिंग संडे है इसी में ही आपको मैं 3 से 4 घंटे की वो क्लास करा दूं। तो बच्चे क्या है कि सुबह 8 बजे क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, मंडे टू सैटरडे भी हो सकती है ना, मंडे टू फ्राइडे तो रहेगी रहेगी, कि हो सकता है कि मंडे टू सैटरडे भी हम लोग करें। तो सुबह 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, दोपहर 2 बजे हिंदी, फिर 3 बजे जीएस, और फिर 4:30 बजे जो है आपकी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप सभी के पास ये होगा टाइम टेबल, है ना। मैथ सुबह सुबह पढ़ के आराम करेंगे, 1-2 घंटे उसका रिवीजन कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन और आप लोगों के सामने ये रहा, आयु संबंधित प्रश्न। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा आपका स्कोर क्या रहा है। वन शॉट की जो पीडीएफ के मुझसे उन पे काम चल रहा है, वो मैं तैयार करवा रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइम उनमें लग जाएगा। जल्दी से जल्दी उन पे काम खत्म होते ही अपलोड करवा दूंगा। सारी वन शॉट जितनी भी हुई है ना क्लासेस आपकी, एक ही पीडीएफ है, ऑलरेडी काम चला हुआ है उन पे। बताओ जल्दी से। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु जो है वो 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशियो 2:3 के रेशियो में था, तो ए की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या होगी। आप क्रॉस मेथड लगाओ, मैं कह रहा हूं सवाल का आंसर दौड़ता हुआ आपके पास आएगा कि भाई वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 का रेशियो दिया हुआ है। और कह रहा है 5 साल के पहले, 5 साल पहले कितना रेशियो था, 2:3 का रेशियो था। बच्चे ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट का रेशियो है, और ये 5 साल पहले है, 5 ईयर एगो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वर्तमान और 5 साल पहले का डिफरेंस कितना है, तुरंत आप कहेंगे सर 5 साल ही है। भाई वर्तमान से 5 साल पहले का डिफरेंस अगर मैं कहूंगा तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर 5 साल ही होगा। और वो 5 साल बच्चा आप दोनों तरफ लिख दो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, डिफरेंस कितना आया 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, डिफरेंस कितना आया 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 5। अब जब यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो ना आप, तो उससे आप केवल ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, नीचे वाले की नहीं। 1 यूनिट का मतलब 5 है, तो उसने पूछा ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। भाई ए की वर्तमान आयु तो ये रही 9 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 × 5। आप कहेंगे सर ए की वर्तमान एज जो है वो 15 साल है, 15 ईयर्स। ओके। अगर बी की पूछता तो 1 यूनिट मतलब 5, तो 4 का मतलब 20। चलिए, वेरी गुड। और ये सवाल मुझे करके बताओ जल्दी से, क्या जवाब होगा भाई। सर्दी की जिद भी अपने जोर पे रहेगी ये 1.5 महीने, और आप लोगों की जिद भी अपने जोरों पे रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्दी जीत जाए। सर्दी जीत जाए का मतलब है कि 10-10 बजे आप सो के उठ रहे हो ठंड में, रजाई में घुसे हुए हो कि भैया ठंड लग रही है मुझे, तो वहां सर्दी जीत जाएगी और फिर ये 1.5 महीना आपके हाथ से निकल जाएगा पक्का। बताओ भाई जल्दी से जवाब। कह रहा है 2 बाल्टी पी और दूध और जल का रेशियो कितना है, 5 3 और 1 4। कह रहा है तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध और 50% जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों को इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यहाँ आपको एक तीसरा डब्बे का रेशियो दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मैं दूध और जल को मिलाऊं। जब किस अनुपात में, ऑलवेज गो विद एडिशन मेथड, हमेशा एडिशन मेथड का यूज करना है। सबसे पहले देखो, पहली बाल्टी में दूध और पानी कितना है 5, दूसरी बाल्टी में दूध और पानी कितना है 1 4, और जो तीसरा डब्बा इन्होंने तैयार किया उसमें दूध और बाल्टी जो आर था, बच्चे आर में दूध और बाल्टी, सॉरी आर में दूध और पानी कितना है, मिल्क और वाटर। आप कहेंगे सर 50% तो दूध है और 50% ही जल है, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। तो तीसरा डब्बा तैयार किया है ना, उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 1/1। बस एलिगेशन लगा दो। आप मुझे बताओ यहाँ दूध कितना है, पहले डब्बे में दूध कितना है 5, बटा टोटल कितना है, टोटल 5 और 3 8, दूध का हिस्सा मैं पूछता हूँ। दूसरे डब्बे में दूध कितना है 1, और टोटल कितना है 4 और 1 5, और जो तीसरा डब्बा तैयार हुआ उसमें दूध कितना है 1, और टोटल कितना है 1 और 1 2। वैसे ये एलिगेशन सॉल्व कर लो, आपका रेशियो आपके सामने आ चुका है। एमटीएस 2024 का आया हुआ सवाल। जल्दी से बचा। आप कहेंगे सर 8 5 और 2 का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 8 5 और 2 कितना आएगा भाई 40। 40 की मल्टीप्लाई आप तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी।
आपका एलिगेशन कैसे आएगा? 8 पंजे 40 और 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8, 2 से जाएगा 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। भाई 25 में से 20 गया 5 और 20 में से 8 गया 12। तो किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए दूध और पानी को? 12:5 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। आ गया सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, वेरी गुड। इसी सवाल में एक और सवाल पूछा जाता है कि आपको रेशियो दे देगा, आपसे कहेगा कि इस रेशियो में मिलाओ, और आपसे पूछेगा कि बताओ जो फाइनल मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। वो मैं कल लेकर आऊंगा सवाल, उसका करने का तरीका अलग होता है, के लिए वेट करो, कल वो सवाल आएगा। यस, ये बड़ा नया सा सवाल आ गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन, ब्रांड न्यू सवाल है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आज से पहले आपने ये सवाल ना देखा हो, लेकिन है कुछ भी नहीं, सारी की सारी कहानी वही है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस सवाल को पूछने का तरीका उसने गलत अलग कर दिया। सवाल है, हर वर्ष तेल की दर में 12% की बढ़ोतरी होती है। अगले वर्ष की दर अगर 125.44 पर लीटर है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष प्रति लीटर तेल की कीमतों के बीच का अंतर क्या होगा? अब सुनो, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज वाले मेथड से पढ़े हो, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे ये बता सके कि अगर अगले वर्ष दर 125.44 है, मैं इसे 100 से अलग कर रहा हूं, तो 25.44 के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 25.44 आप देख रहे हैं ये किस परसेंटेज का सक्सेसिव है? किस परसेंटेज का सक्सेसिव है 2 साल का? कोई बताएगा मुझे कौन से परसेंटेज के 2 साल का सक्सेसिव 25.44 है? बताओ। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है बहुत अच्छे से, चक्रवर्ती ब्याज। यस सर, 12% का। ये a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 अगर मैं लगाता हूं तो 12% अगर मैं ए और बी की वैल्यू रखता हूं तो मुझे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कितना? 25.4 मिलता है ना, जानी पहचानी चीज है। अब आपसे उसने बोला है कि भैया पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर, और कह रहा है इस साल यानी कि दिस ईयर, इस साल, और कह रहा है अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर। 3 सालों की उसने बात करी है, पिछला साल, इस साल और नेक्स्ट साल, 3 सालों की बात करी है। वो कह रहा है कि हर साल 12% की जो है ना बढ़ोतरी होती है, और अगले साल जो है ना वो रेट कितना है? 125.44, 125.44, और हर साल 12% बढ़ रहा है। यहां से यहां प्लस का 12% हुआ, यहां से यहां प्लस का 12% हुआ, और यहां अगर 125.44 पहुंचा है तो पिछले 2 सालों में क्या रहा होगा? भाई अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कहानी फर्स्ट इंप्रेशन नहीं समझ ली ना, तो आप देखते ही कह दोगे कि यहां 100 रहा होगा, यहां 112 रहा होगा, और यहां 125.44। भाई क्योंकि यहां 100 से 12 बढ़ के कितना हो गया? 112, और 112 में अगर आप 12% जोड़ोगे तो 125.44 आपको मिल जाएगा। बस आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पिछले साल और इस साल तेल की कीमतों में अंतर कितना है। तो भाई इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है, अंतर आपने देखते ही कह दिया कि सर अंतर तो 12 का है। डिफरेंस कितने का है? 12 का। और सपोज अगर आपने ऐसे नहीं दिमाग में आया तो क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा। फिर आपको इस साल, ये तो अगली साल का रेट है, अगली साल का रेट है, तो पहले तो इस साल का रेट निकालना होगा। तो इस साल का रेट सपोज मैंने मान लिया P, उसका 112%, हर साल 12% की बढ़ोतरी होती है, तो उसका 112% कितना है? 125.44। यहां से पॉइंट हटेगा 0, 2 0 से 2 0 गया, ये जाएगा 112 एकम 112, कितना बचा आगे? 13, 134, 112 एकम 112, आगे कितना बचा? 18 6 24, 112 दूनी 224, यानी कि वर्तमान का मूल्य आ गया 112। अब पिछले साल का हम जाते हैं, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का मूल्य सपोज मैंने मान लिया Q, पिछले साल का मूल्य Q है, उसमें भी 112% की बढ़ोतरी होकर कितना मिला होगा? 112, 112 से 112 गया, पिछले साल की कीमत आ गई। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस आपने पूछा है, कितना आ गया? 12। अगर आप नहीं जानते हैं वो 12% वाला, तो फिर आप इस तरीके से जा सकते हैं। अगले सवाल तक आपको मैं लेकर चलूंगा। डिटेल अभी जो आपकी आंसर की आई है उसका पूछा गया सवाल, जल्दी से मुझे जवाब बताओ। स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए हो ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो भाई उनका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। A प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, इसको याद कर लेना। आपको दिया हुआ है 40 और 60, 40 और 60, तो आप कहेंगे सर 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 माइनस 40 गुणा 60 बटा 100, तो कितना आएगा? 100 माइनस 6 चौके 24, और भैया ये आ जाएगा 76%। कितना आ जाएगा? 76%, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे एक सवाल पूछूं मैं, कुछ अलग थोड़ा सा पूछता हूं। अगर यही परसेंटेज इस तरीके से होते, 40% नहीं होता, अगर यही परसेंटेज सपोज होता, पहला डिस्काउंट 16 सही 2/3% का, और दूसरा डिस्काउंट सपोज 12.5%, तो फिर क्या आप ये फॉर्मूला मेथड लगाते? फिर क्या यूज करते आप बताओ? अगर कुछ इस तरीके के 2 डिस्काउंट आपके पास होते तो क्या आप ये फॉर्मूला मेथड लगाते? नहीं, तो हालत खराब कर देगा। अब आंसर बताना जरा मुझे, रटना नहीं है, बहुत सारी वेरिएशंस देखनी भी है। अगर ऐसे तो फिर क्या करें? अगर परसेंटेज इस कदर बन जाए और आप इसमें A प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाने जाओगे, मैं कहूँ 5-7 मिनट खा जाओगे। तो रेशियो मेथड, अगर परसेंटेज बढ़ाना है ना तो रेशियो मेथड से जाओ। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। यानी कि पहली बार 6 में से 1 घटा दो 5 बचेगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहे हो। दूसरी बार 8 में से 1 घटा दो 7 बचेगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है 48, इनको मल्टीप्लाई करना है 35। डिफरेंस देख लो कितने का है? 8 5 13 का, तो 13/48 और इंटू 100, जो भी आएगा आपका आंसर वही होगा। रेशियो मेथड से जाना है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, अगले सवाल में चलते हैं और आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिए, चोर पुलिस
सवाल कह रहे हैं कि चोर ने 300 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाले को देखा और भागने लगा। देखो यहाँ ना चोर पुलिस के सवालों में मुझे बड़ा तरस आता है। बेचारा चोर कितने ही तेजी से भाग ले, कितनी ही देर पहले चोरी कर ले, कितनी ही दूरी का स्टार्ट दे के दौड़ ले, बेचारा पकड़ा जाएगा फाइनली। मतलब इतना सीधा चोर है ना इन सवालों में कि वो सीधी सड़क पे पकड़ता है, वो इधर उधर कहीं छिपता भी नहीं है। अगर वो पुलिस वाले से 2 किलोमीटर दूर से भागा है पकड़ा जाएगा भाई। एक चोर ने 300 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। ठीक उसी समय पुलिसकर्मी ने भी चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। चोर पुलिस के जितने भी सवाल आएंगे हर सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टाइम निकालना है। कितने टाइम में चोर पकड़ा गया। इस सवाल में कुछ भी पूछ रहा हो चोर पुलिस वाले में, पहले आप टाइम निकालो कितने टाइम में चोर पकड़ा गया। उसके बाद जो पूछ रहा है आराम से निकाल सकते हो। भाई सवाल ने बोला कि यहाँ 300 मीटर की दूर से ये चोर है, ये पुलिस वाला है। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पुलिस वाला 15। यहाँ उसने 300 मीटर से देखा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर है, चाल गुना डिस्टेंस कितना है 300 मीटर का। और अगर मैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल की बात करता हूँ तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटेगी। 15 से 12 गया उसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो और गुना टाइम। भाई ये जाएगा 3 से जाएगा 100 बार और 5 से जाएगा 30 बार। 18 के 20 में गुना करेंगे टाइम कितना आएगा 360 सेकंड। ये सेकंड में आएगा भाई आंसर, सेकंड किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर चुका था। अब सवाल ने पूछा कि भाई पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका है। बस आपको ये बताना है कि सपोज अगर चोर यहाँ पकड़ा गया तो पुलिस वाले ने यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय कर, चाल से गुणा कर दो। पुलिस वाले की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर और ये 360 सेकंड है। इसको क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है। इसको हमने चेंज करना है किसमें, घंटे में। तो 360 सेकंड को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 गुणा 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो 6 6 36 और 6 धाम 60, 15/10 यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पकड़ देगा और अगर किसी सवाल में आपसे पूछता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, क्या बता सकते हो मुझे कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या जवाब होगा आपका। पकड़े जाने से तो उस केस में आप क्या करोगे, चोर की चाल से गुणा कर दोगे, समय पे चोर की चाल से गुणा कर दोगे, या फिर आप 1.5 किलोमीटर में से 300 मीटर हटा दोगे, 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चे, जरा देखेंगे।